हेलो नमस्कार साथियों, जीसीपी साइंस क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि बेटा हम लोगों ने चैप्टर नंबर 4 को कंप्लीट किया है और आज हम लोग बेटा उस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स लेकर आए हुए हैं। चलते हैं न्यूमेरिकल्स की ओर। और सबसे पहले इस चैप्टर के जब हम न्यूमेरिकल्स करते हैं तो भाई हमें पता होना चाहिए पहले फॉर्मूलों को कि किस फॉर्मूले को हमें किस सवाल के अंदर लगाना है। चलिए सबसे पहला बेटा फॉर्मूला हम लोग पढ़ने वाले हैं। यहां पर पहले नंबर बेटा अध्ययन करने वाले फॉर्मूलों के। सबसे पहले मैं आपसे पूछे बेटा बताओ वायो-सेवर्ट के नियम से बेटा फॉर्मूला, वायो-सेवर्ट का नियम। तो फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है dv बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर बेटा पता होना चाहिए म्यू 0 अपॉन 4 पाई का मान कितना होता है? 10 की पावर माइनस के साथ न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। उसके बाद बेटा आपको पता होना चाहिए आई हमारी धारा है, आई हमारी कौन है? धारा। डीएल हमारा क्या है? अल्पांश दूरी। तार की बेटा क्या होगी? अल्पांश दूरी, सूक्ष्मखंड की दूरी। और आर क्या है? आर बेटा यहां पर ये भी दूरी है, ये क्या है? दूरी है। लेकिन तार से जिस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है वहां तक की क्या है? दूरी है। ठीक है, डीबी क्या है? हमारा अल्पांश भाग का चुंबकीय क्षेत्र। इसका मात्रक क्या होता है चुंबकीय क्षेत्र का? बेटा टेस्ला, या एक आ सकता है बेटा वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, या न्यूटन प्रति एम्पियर इंटू मीटर। ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको बेटा वायो-सेवर्ट के नियम में पहले पता होना चाहिए कि भाई कौन सी चीज क्या है। यहां पर थीटा हमारा कोण है। सबसे पहले पता हो डीबी क्या है? अल्पांश भाग का चुंबकीय क्षेत्र। म्यू 0 अपॉन 4 पाई का मान कितना है? 10 की पावर माइनस के साथ। धारा आई है और डीएल हमारा बेटा अल्पांश जो लघु अवयव लिया है तार पर सूक्ष्म अवयव वो। ठीक, आगे पहला। दूसरा बेटा आपसे मैं पूछेंगे परिमित ऋण रेखीय धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो B बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई, B बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई कोष्टक में I अपॉन यहां पर R हो सकता है X हो। उसके बाद बेटा साइन फाइव 1 प्लस साइन फाइव 2। जब बेटा आपको एक निश्चित दूरी दे रखी हो भाई कि यहां से यहां तक चुंबकीय क्षेत्र बताना है और अनंत लंबाई के तार में जो फॉर्मूला होता है म्यू 0 अपॉन 4 पाई 2i अपॉन बेटा क्या हो जाएगा यहां पर R। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या है? टेस्ला। म्यू 0 अपॉन 4 पाई का मान 10 की पावर माइनस के साथ I धारा और R क्या है? तार से और जिस बिंदु तक की दूरी। ठीक, तीसरा बेटा यहां पर वृत्ताकार, अगर तार को मोड़कर क्या बना दिया गया है? वृत्ताकार कुंडली। तो वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। वृत्ताकार कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। देखो यहां से अब यहां पर अगर मुझे क्या निकालना है? कुंडली के अक्ष पर, कुंडली के अक्ष पर मान लिया एक वृत्ताकार कुंडली है, तार को मोड़कर वृत्ताकार कुंडली बना ली है और उसके अक्ष पे चुंबकीय क्षेत्र। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या निकलवाए थे? B बराबर म्यू 0 अपॉन 4 पाई, सॉरी म्यू 0 अपॉन 2 आई आर स्क्वायर बट्टे
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है। और जब पेयरों की संख्या n होती है तो आप लोग बेटा किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? n से। अब हमें बताना है कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र B बराबर μ0/2 I/r। यह बेटा कुंडली के कहां निकलेगा? केंद्र पर। और जब पेयरों की संख्या n डायरेक्टली हो, तार में पेयरों की संख्या कितनी है? n, तो यहां पर n से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई। ठीक। उसके बाद एम्पियर का परपथीय नियम रेखीय समाकलन B इंटू dl बराबर होता है μ0 इंटू में I। रेखीय समाकलन, तो एम्पियर का परपथीय नियम के लिए फॉर्मूला हमने ये दिया है। ठीक। एक संबंध और बताया था, μ0 व ε0 में संबंध क्या होता है? C बराबर 1/√में μ0 इंटू में ε0। ठीक। सीधे तार के काट बेटा जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो बेटा हमारा इतना। उसके बाद अब अगर हम बात करेंगे प्रणालिका के भीतर, प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B बराबर फॉर्मूला होता है μ0 n इंटू में I, जहां पर n क्या है? फेरों की संख्या। और अगर तार में बेटा प्रत्येकांक फेरों की संख्या दे रखी हो तो स्मॉल n बराबर होता है कैपिटल N/L। अगर तार की बेटा ये क्या है? लंबाई, और ये क्या है? फेरे। कितने फेरे? ठीक है। नोट करिए, इसके बाद आगे हल करा रहे हैं। नोट करिए पहले इसको। इसके बाद बेटा अगला फॉर्मूला है लॉरेंज बल में पढ़ा था आपको। लॉरेंज बल में आप लोगों ने पढ़ा था फॉर्मूला F बराबर QBV sin थीटा। F बराबर QBV sin थीटा। B हमारा है चुंबकीय क्षेत्र, Q हमारा है आवेश, V हमारा है वेग। यानी जो आवेश है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में B वेग से क्या कर रहा है? गति कर रहा है। तो उस पर जो बल लगता है उसे क्या बोलते हैं? लॉरेंज बल। ठीक। उसी प्रकार बेटा एक चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल F बराबर IBL sin थीटा। यानी एक समान जब चुंबकीय क्षेत्र में किसी धारावाही चालक को रख देंगे तो उस पर जो बल लगता है F बराबर IBL sin थीटा। उसके बाद दो समांतर धारावाही चालक के बीच बल F बराबर μ0/4 पाई 2I1 I2/R इंटू में L। बल का मात्रक न्यूटन। ठीक। उसके बाद एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आयताकार लूप पर बल युग्म आघूर्ण टाउ बराबर I
ए बी साइन थीटा, टाउ बराबर आई बी, टाउ बराबर आई ए बी साइन थीटा। ए है आयत का क्षेत्रफल, वी हमारा चुंबकीय क्षेत्र और किस एंगल पे लग रहा है। ठीक है, जब फेरों की संख्या n हो, जब फेरों की संख्या n हो, आयताकार कुंडली में कितने फेरे हो, n फेरे हो, तब टाउ बराबर n आई ए बी साइन थीटा। ठीक, उसके बाद अगला बेटा फॉर्मूला, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान या आवेशित कण की गति, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति। इससे बेटा त्रिज्या r बराबर एम बी बट्टे क्यू इंटू में बी। उसके बाद दूसरा फॉर्मूला r बराबर अंडर रूट में 2km बट्टे क्यू इंटू में बी। उसके बाद कण का आवर्तकाल, कण का आवर्तकाल t बराबर 2 पाई r अपॉन बी। जब कोई कण वृत्ताकार पथ पे गति करता है तो गति करने में लगा समय उसका क्या कहलाता है, आवर्तकाल। ये फॉर्मूला, इस r का मान यहां उठा के लगाओगे तो फॉर्मूला t बराबर, ये वाला फॉर्मूला उठा के लगाओ, 2 पाई m v बट्टे q इंटू में b, और ये बट्टे में भी है तो बट्टे में b, ये केवल r का मान, बट्टे में b से भी कैंसिल, फॉर्मूला निकलवाया था 2 पाई m बट्टे q इंटू में b, और आवृत्ति बराबर होता है 1 अपॉन आवर्तकाल। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले नोट करिए। अब हम लोग करेंगे सवालों का अध्ययन, बिल्कुल जीरो से लेकर चलेंगे और शिखर तक। नोट करिए बेटा इसको। चलते हैं बेटा अपने सवालों की ओर, और जैसा कि पहला सवाल क्या बोल रहा है समझेंगे। पहला सवाल बोल रहा है भाई कि 2 mm व्यास के तांबे के तार में 10 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। भैया तांबे का तार है और बोल रहा है उस धारा के कारण अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण ज्ञात कीजिए। मतलब तार बोल रहा है भाई, क्या बोल रहा है, ये लो तार, और इस तार का बेटा जो व्यास है, तार का व्यास d बराबर बेटा कितना है, 2 mm है तार का इसका व्यास। ठीक है, 2 mm का व्यास, और बोल रहा है भैया इसमें कितने एम्पीयर धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो I बराबर 10 एम्पीयर की क्या प्रवाहित कर रहे हैं, धारा। और पूछा है बेटा चुंबकीय क्षेत्र। तो एक बात बताओ, इस तार के कारण, एक सीधे तार के कारण मान लिया r दूरी पर बेटा कौन हो, एक बिंदु P है और इस पे चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। तो हमने स्पष्ट बोला भैया एक सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला कितना होता है। तो आप बोलोगे कि सर एक सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन r। बात सही है। अब बेटा यहां से तुम्हें इस म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान ये तो लिखाया है, तो इसकी जगह लगा दो 10 की पावर माइनस के साथ। अब आगे बेटा आगे 2, धारा पता है 10 एम्पियर की, लेकिन त्रिज्या का लफड़ा पड़ रहा है अभी। तो व्यास की आधी भाई क्या होती है, त्रिज्या। व्यास की आधी क्या होती है, त्रिज्या। तो r बराबर बेटा कितना हो जाएगा, r बराबर 1 mm, और बेटा यहां पर जो त्रिज्या होती है वो मीटर में होती है। किसमें होती है, दूरी किसमें मापी जाएगी, मीटर में। अगर दूरी mm में है मीटर में लाओ, बदलो,
10 की पावर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई। सेंटीमीटर में है दूरी, बदलो 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई। एंगस्ट्रॉम में दूरी, बदलो 10 की पावर माइनस के 10 से मल्टीप्लाई। माइक्रो एम्पियर में है, यहां पर माइक्रोमीटर में है, माइक्रो हटाओ 10 की पावर माइनस 6 लेकर आओ। ठीक है, अगर नैनोमीटर में है, नैनो हटाओ 10 की पावर माइनस के 9 लेकर आओ। अगर पिकोमीटर में है, पिको हटाओ 10 की पावर माइनस के 12 मीटर। जब आप बेटा मिली को हटाओगे 10 की पावर माइनस के 3, सेंटी को हटाओगे 10 की पावर माइनस के 2, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की पावर माइनस के 10 मीटर। एक माइक्रो हटाओगे 10 की पावर माइनस 6, नैनो हटाओ 10 की पावर माइनस के 9, पिको हटाओ 10 की पावर माइनस के 12। ठीक, चलिए किसको हटाएंगे? मिलीमीटर को बेटा बदलो तो यहां पर 10 की पावर माइनस के 3 से मल्टीप्लाई। ठीक, चलो लगाओ, तो यहां पर बट्टे 10 की पावर माइनस के 3। अब आप बोलोगे सर ये माइनस के 3 है ना, इसको ऊपर भेज दो, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 7, ये 10 की पावर कुछ नहीं कितना 1, माइनस के 3 ऊपर जाके किसके हो जाएंगे? प्लस के 3। तो यहां पर कितना हो जाएगा? ये तो माइनस के 7 और 3 और 1 4, ये घात किसकी हो जाएंगी? प्लस की। और गुणा में घात क्या होती भाई? जुड़ती हैं, तो जुड़ जाएंगी। तो 3 और 1 4, माइनस के 7 में से प्लस के 4 गए, तो बेटा कितना बचेगा? माइनस के 3। और चुंबकीय क्षेत्र को मात्रक आपको पता है क्या है भाई? टेस्ला। ये हमारा आंसर नोट करिए। इसके बाद अगला सवाल करा रहे हैं, नोट करो। इसके बाद भाई आ गए हम सवाल नंबर दूसरे की ओर। दूसरा सवाल है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्ताकार लूप में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। लूप के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। भाई बदल दी कहानी ना, तार को मोड़ा गया है और तार को मोड़कर वृत्ताकार लूप बना दिया गया है भाई, और इसके अंदर बेटा धारा प्रवाहित हो रही है कितने एम्पियर की? 5 एम्पियर की धारा। फिर बोल रहा है यहां पर, और इसकी जो त्रिज्या है, लूप का केंद्र O है और केंद्र से परत तक की दूरी बेटा त्रिज्या कितना है? 10 सेंटीमीटर है। तो बेटा इस धारा के कारण इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है। और हमने बताया था कि एक वृत्ताकार लूप के कारण उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 I अपॉन R। बेटा यहां आपको मान क्या क्या पता है? चलो देखो, आपको बेटा त्रिज्या R पता है 10 सेंटीमीटर, पर भैया दूरी तो हमारी मीटर में होगी। किसमें होगी? मीटर में। और भाई यहां तो सेंटीमीटर है। आप बोले सर ये जो सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को हटाओ 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई। लेकिन इसकी पावर कुछ नहीं कितना? 1। तो बेटा प्लस माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 बेटा यहां पर मीटर। उसके बाद धारा I बराबर बेटा 5 एम्पियर। अब मैं आपसे पूछा बेटा म्यू नॉट को मान कितना लगाए हो? मैंने आपसे पूछा म्यू नॉट का मान कितना लगाओगे? तो आपको पता भाई क्या कि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। जे बेटा 4 पाई गुणा में है, भाग में है, दूसरी ओर जाके गुणा में, तो बेटा यहीं से मान निकलाएगा म्यू नॉट बराबर 4 पाई इंटू में 10 की पावर माइनस के 7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। लगा बेटा फॉर्मूला B बराबर म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 इंटू I को मान बेटा I का मान 5 बट्टे 2 इंटू में R को मान, R का मान बेटा कितना है? 10 की पावर माइनस के 1। चलिए 2 दूनी कितना हो तो बेटा 4 और 5 दूनी कितना हो गया? 10। लेकिन आप बोले सर जब पाई और दिखाई दे रही है ना, इस पाई का भी मान लगा दीजिए। कितना लगाएं? तो पाई का मान होता है बेटा 3.14 इंटू 10 की पावर माइनस के 7। फिर बोले सर ये जो 10 की पावर माइनस के 1 भट्टे में है, इसको ऊपर ले जाओ तो भैया घात प्लस की 1 हो जाएगी। तो बताओ भाई कितना बचेगा?
बचेगा ये माइनस के साथ, कुछ नहीं, इसकी पावर एक और एक दो, माइनस के साथ में से प्लस का दो गया बेटा, बचेगा माइनस के 5। और चुंबकीय क्षेत्र को मात्रक टेस्ला, है ना। चलिए नोट करिए बेटा इस सवाल को, उसके बाद आगे हल करा रहे, नोट करो। इसके बाद बेटा सवाल नंबर हम लोग हल करने वाले हैं तीसरा। तीसरा सवाल क्या बोल रहा है भाई, समझो। तीसरा सवाल बोल रहा है चित्र में दर्शाए अनुसार एक सीधे तार, लंबे तार को एक 10 सेंटीमीटर त्रिज्या के लूप में मोड़ा जाता है। यदि 0.8 एम्पियर की धारा इस लूप में प्रवाहित होती है तो लूप के केंद्र C पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान व दिशा ज्ञात कीजिए। देखो चित्र कुछ बेटा इस तरीके से है, ये रहा हमारा चित्र, ठीक है। और इसके अंदर बेटा धारा I बराबर कितना दे रखा है, I बराबर बेटा कितने एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, 0.8 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। और इसकी जो चित्र में त्रिज्या दे रखी है वो कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर। धारा इस तरीके से प्रवाहित होती है, ठीक है। यहां तक की कहानी है। सबसे पहले एक चीज बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहे कि पहले ये बेटा एक तार कैसा था, सीधा था। तार जब सीधा था तब चुंबकीय क्षेत्र कितना था। दूसरा, इस तार को वृत्ताकार लूप में मोड़ दिया गया है तब चुंबकीय क्षेत्र कितना है। और दोनों का बेटा परिणामी चुंबकीय क्षेत्र तो निकालना है। चलिए तो सबसे पहले बेटा फॉर्मूला लगाओ। कैसे आप लगाओ बेटा, लिखो सीधे तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। आप बोलोगे सर सीधे तार के कारण तो चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है B बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I अपॉन R, ठीक है। इस चीज को बेटा नोट कर लेना, ठीक। मैं इसको बिगाड़ रहा हूं। चलिए अब यहां से बेटा हमें पता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10 की पावर माइनस के साथ 2 इंटू में कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो बेटा 0.8 एम्पियर की धारा बट्टे R। तो बेटा ये त्रिज्या कितनी है बेटा, यहां से अगर देखेंगे इस तार से भी तो प्रत्येक से बेटा दूरी इसकी कितनी रहेगी, 10 सेंटीमीटर रहेगी। तो R बराबर 10, लेकिन किंतु सेंटीमीटर में है, मीटर में लाओ तो 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई, ठीक। अब होगा क्या, 8 का 2 में मल्टीप्लाई, 8 दूनी 16, एक अंक बाद दशमलव इंटू माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 1 ऊपर जाके घात प्लस की 1। समझो फिर समझो, माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया तो आप बोलो सर ये माइनस का 1 बचेगा, और ये माइनस का 1 जब बचेगा तो ऊपर जाएगा किसका हो जाएगा, प्लस का 1। तो यहां पर 10 की पावर प्लस का 1 और ये 10 की पावर माइनस का 7। बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 7 में से प्लस का 1 गया माइनस के 6, और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। तो हमने पता किया एक सीधे तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे हमने B1 मान लिया और वो इतना निकला, ठीक। अब हम बेटा क्या दिखाएंगे, तार को मोड़ दिया गया है वृत्ताकार लूप में, तो यहां पर लूप के कारण कहां पे, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। बेटा फॉर्मूला P बराबर म्यू नॉट अपॉन 2I अपॉन R, ठीक। म्यू नॉट का मान अभी बता गया है भैया 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 इंटू I का मान 0.8 बट्टे 2 इंटू में R को मान कितना है भैया, तो R को मान बेटा देख लो कितना है, त्रिज्या बेटा 10 सेंटीमीटर है, मीटर में लाओ 10 की पावर माइनस के 2 से। R की जगह 10 सेंटीमीटर लगाया और सेंटीमीटर को मीटर में ले आए 10 की पावर माइनस के 2, ठीक। चलो 8 चौक 32, कितने अंक दशमलव 1,
बट्टे 2 इंटू 10 की पावर माइनस के साथ, माइनस के 2 में से प्लस का 1 गया, माइनस का 1 ऊपर जाके प्लस का 1, ठीक है। दो, और यहां पर बेटा ये पाई है तो बेटा पाई भी साथ रखना, ध्यान रखना। तो 3.2 इंटू पाई, 2 से कट जाएगा 1.6, पाई का मान 3.14 इंटू माइनस के 7 में से प्लस का 1 गया तो माइनस का 6, 16 का मल्टीप्लाई, 16 का पहले बेटा इसमें सिंपल मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो यहां से b बराबर हो जाएगा 16 चौक 64, 16 एकम 16 और 6 22, 16 तिया 48 और 48 और 2 50, बेटा 2 और 1 3 अंक दशमलव है तो आप भी बेटा 3 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए इंटू 10 की पावर माइनस के 6, ये भी बेटा टेस्ला। इससे बेटा चुंबकीय क्षेत्र, वृत्ताकार कुंडली के काट चुंबकीय क्षेत्र हमने V2 मान लिया, सीधे तार के काट चुंबकीय क्षेत्र V1। अब बात यह आ रही है हमें परिणामी चुंबकीय क्षेत्र बताना है, तो पहले यह पता करो कि भैया इस पे दिशा कैसी है। सीधे तार के काट बल किधर लग रहा है, चुंबकीय बल किधर है, और वृत्ताकार लूप के काट चुंबकीय बल की दिशा किधर है। चलिए देखो, अंगूठा धारा दिशा में, बिंदु किधर है, इधर, तो अंगूठा धारा दिशा में, उंगलियां बिंदु की ओर कर दीजिए। हथेली दिशा बताएगी बेटा बल किधर लग रहा है, आप बोले सर इस पे अंदर की ओर, तो सीधे तार के कारण जो बल लग रहा है वो बेटा बल कैसा लग रहा है, अंदर की ओर। तो इस पे जो बल लग रहा है बेटा कहां लग रहा है, अंदर की ओर, ठीक। अब ये धारा ऐसे घूमी, धारा बेटा वैसी आएगी, धारा घूम के ऐसी, ठीक। उंगलियां किधर खोलनी है, केंद्र की ओर, उंगलियां किधर खोलनी है, केंद्र की ओर। हथेली दिशा बताएगी बेटा बल किधर लगेगा, बाहर। चुंबकीय क्षेत्र बेटा किधर होगा, बाहर। किधर भी बेटा देख लीजिए, अंगूठा धारा दिशा में, उंगलियां केंद्र की ओर, हथेली दिशा बाहर की ओर, तो इसलिए बेटा बल बाहर की ओर, बाहर की ओर। चुंबकीय क्षेत्र बेटा किधर होगा, बाहर की ओर। तो जब दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के कैसे हो जाए विपरीत, दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे कैसे हो जाए विपरीत, तो इनमें आता है अंतर। इनमें क्या आता है, अंतर। और अंतर का मतलब बड़े में से क्या कर देंगे, छोटे को हटा देंगे। तो बड़ा मान किसका है, V2 का, में से घटा देंगे, छोटा मान किसका, V1 का। चलिए लगा बेटा मान, V2 का मान 5.024 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, में से घटा दो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 6, कॉमन आ जाएगा 10 की पावर माइनस 6, 5.024 में से घटा दो 1.6। चलिए तो 5.024 दशमलव के नीचे दशमलव 6120, तो यहां 4 2 और यहां पर बेटा 10 में से बेटा 4, यहां पे 4 में से गया यानी 3.4, तो यहां पर बेटा निकलेगा 3.42 इंटू 10 की पावर माइनस के 6 टेस्ला। ठीक, नोट करिए बेटा इस सवाल को, नोट करिएगा। इसके बाद बेटा चौथा सवाल, चौथा सवाल क्या बोल रहा है भाई, सवाल बोल रहा है कि एक समतल वृत्ताकार कुंडली में 100 फेरे हैं तथा इसकी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। इस कुंडली में 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित की जाती है। कुंडली की अक्ष पर स्थित, कुंडली के केंद्र से 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। चलिए सवाल करते हैं, तो पहले डाटा देख लो क्या क्या है, समझो। सबसे पहले भैया एक वृत्ताकार समतल कुंडली है वृत्ताकार, और इसमें फेरों की संख्या बेटा दे रखी है कितना, आपको 100 फेरे हैं। भैया एक वृत्ताकार कुंडली जहां में 100 फेरा है, इसकी त्रिज्या मान लिया बेटा जरा वृत्ताकार कुंडली, और जहां में बेटा कितने फेरे हैं, तो n बराबर 100 फेरा है। कितने फेरे ऐसे, 100 फेरे, और इसकी बेटा जो त्रिज्या है वो ये बेटा, ये इसकी त्रिज्या R, कैपिटल R बराबर बेटा कितनों है, वो है 3 सेंटीमीटर। चलिए ठीक, इसकी R बराबर, फिर बोल रहा है कि इस कुंडली में कितने एम्पीयर धारा प्रवाहित हो रही है, तो I बराबर बेटा कितना दे रखा है, 2 एम्पीयर। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कुंडली की अक्ष पर स्थित, कुंडली के अक्ष पर स्थित, कुंडली के केंद्र से, इस केंद्र से 4 सेंटीमीटर, यानी बेटा ये जो दूरी है, ये दूरी हमने क्या बताई थी, x
x बराबर कितना है 4 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित बेटा किसकी गणना करनी है, चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। चलिए तो भैया इसके लिए हमने फॉर्मूला निकलवाया था कि B बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 2I r² बट्टे r² प्लस x² की पावर 3/2। और जब कुंडली में फेरों की संख्या n होती है तो n से मल्टीप्लाई, चलिए अब सवाल को सॉल्व करते हैं, समझो। लगाओ मान बेटा, लेकिन ये बेटा नाइंसाफी इधर चल रही है, इधर नाइंसाफी ये चल रही है क्योंकि भैया त्रिज्या और दूरी ये किस में होती है, मीटर में होती है। तो भाई मीटर बदलो, तो सेंटीमीटर हटाओ 10 की पावर माइनस के 2 ले आओ, यहां सेंटीमीटर हटाओ 10 की पावर माइनस के 2 ले आओ। अब बेटा सवाल सॉल्व कर लो एकदम मक्खन की तरह। चलिए n बेटा लगाओगे 100, n की जगह 100, म्यू नॉट का मान 4 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 7 बट्टे 2, I का मान कितने एमपी धारा 2, R का मान 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 स्क्वायर है तो बेटा कितने बार 2 बार बट्टे कोष्टक में R का मान 3 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया इसका, ठीक। प्लस x को मान बेटा 0 तो 4 गुणा 10 की पावर माइनस के 2 x का स्क्वायर है हमने भी स्क्वायर कर दिया, ठीक। और इसकी पावर बेटा कितना है 3/2, ये लो क्या तो काम क्लियर, ठीक। बेटा 2 से तो जब 2 कैंसिल हो गई, 100 का मतलब 10 की पावर 2 जो तो प्लस के है और जो माइनस के जो कैंसिल। अब बेटा बच्चों का पहले बात लिख लो, जा लिख लो बेटा 3 गुणा 3 9, 9 चौक 36, 9 चौक कितना होता है 36, बेटा जो कितना है पाई इंटू माइनस के 7 और 2 माइनस के 9। पहले इतनी देख लो बेटा, देखो भाई कैलकुलेशन आराम से हड़बड़ाना नहीं है, समझो। जे बेटा किसके घात है प्लस की, जे माइनस की, खत्म। जे द्वे खत्म। 3 गुणा 3 9, 9 चौक 36 पाई से पाई और 7 और 2 9 माइनस की घात बट्टे। चलो 3 का वर्ग बेटा 9 इंटू 2 दूनी 4 घात माइनस की प्लस 4 चौक 16 इंटू 2 दूनी 4 घात माइनस की, इसकी पावर 3/2। दोनों जगह से बेटा कॉमन कौन आ रहा है, कॉमन निकालो। दोनों जगह से कॉमन कौन आ रहा है 10 की पावर माइनस के 4 बचेगा 9 प्लस 16 इसकी पावर 3/2, पूरे की बेटा पूरे की पावर है 3/2, ठीक। आगे देखो तो B बराबर यहां पर 36 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 9 बट्टे 16 और 9 25, 16 और 9 25 इंटू 10 की पावर माइनस के 4 इसकी पावर 3/2। बहुत नजदीक आ चुके बेटा सवाल के, समझो। 36 पाई इंटू 10 की पावर माइनस के 9 बेटा जाए लिख लो 5 इंटू जाए लिख लो बेटा 10 की पावर माइनस के 2 और इसका स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं ऐसे नहीं लिख सकते, आप बोलो बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे 25 इंटू 2 दूनी 4 घात किसकी हो जाएंगी माइनस की, इसको ऐसे, इसकी पावर बेटा कितना है 3/2। अब कुछ कहानी बेटा हद तक हल हो चुकी है कि इस 2 से 2 कैंसिल। अब चलिए बेटा जो बचा हुआ है कैलकुलेशन, एक औपचारिकता। 5 का क्यूब 125, 5 गुणा 5 गुणा 5 पचम 25 पंजे 125 इंटू 2 की पावर बेटा माइनस के 2 की पावर 3 यानी 10 की पावर माइनस के 6। चलिए पाई का मान लगा दीजिए, पाई का मान बेटा 3.14 बट्टे 125 इंटू माइनस की घात ऊपर जाके प्लस की घात, तो यहां पर प्लस की 6, ठीक है। चलिए अब 36 गुणा 314। अब बेटा गुणा करेंगे 36 गुणा 3.14 का, तो एक बेटा सिंपल गुणा करिए पहले कि जब 36 को गुणा 314 हम करें तो हमने बोली थी बेटा आपको कम से कम 3 से 4 हजार या 5 हजार तक के पारे याद होने चाहिए, इतना तो बनता है।
क्योंकि अगर पहाड़े याद होते तो तुम सीधे बता देते 11304। क्या बता देते कि भाई 11304 बट्टे 125 इंटू माइनस के 9 में से प्लस का 6 के हाथ बेटा बचेगा माइनस के 3। लेकिन एक कमी क्या भाई, क्या तो 2 अंक दशमलव है। कितने अंक है? 2 अंक। बेटा तो 2 अंक दशमलव लगा दीजिए, ठीक है। नीचे 125 2 अंक दशमलव हटाओगे, नीचे बेटा कितनी जीरो बढ़ जाएंगी? 10 की पावर 2। क्योंकि 2 अंक दशमलव हटाओ, नीचे 2 बढ़ाओ, ठीक। जब 125 का 11304 में जब भाग दोगे तो बेटा जाएगा 90.3 बार। कितने बार जाएगा? 90.3 बार इंटू 10 की पावर माइनस के 3 जे प्लस के 2 ऊपर जाएगा माइनस के 2। तो एक अंक दशमलव बेटा इतना किसका है? तो 9.03 इंटू जब घात इतने बढ़ाई तो घात प्लस की बढ़ेगी, तो घात माइनस की कितनी? 3 और 2 घात माइनस की 5 हुई। लेकिन एक अंक दशमलव इतने खिसकाया तो एक घात बेटा प्लस की, तो माइनस के 5 में से प्लस का एक गया तो बेटा बचेगा माइनस के 4। इसका मात्रक हो जाएगा बेटा टेस्ला। नोट करिए। इसके बाद बेटा सवाल नंबर 5वां सवाल क्या बोल रहा है भाई? 5वां सवाल बोल रहा है चित्र की भांति एक लंबे तार को मोड़ा गया है। यदि तार के वृत्ताकार लूप की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर तथा तार में प्रवाहित धारा 10 एम्पियर की हो तो वृत्त के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की गणना कीजिए। चलिए बेटा कृष्णा एसी चालू कर देना। देखो बेटा यहां पर सवाल क्या बोल रहा है? सबसे पहले बेटा ये चित्र दे रखा है, इसके अंदर बेटा धारा है 10 एम्पियर की। देखो तो सबसे पहले ये देखो, और इसको किस में मोड़ा गया है? वृत्ताकार लूप में मोड़ा गया है। सबसे पहले बेटा हम चेक करेंगे सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i अपॉन r। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का मान 10 की पावर माइनस के साथ 2i का मान बेटा 10 बट्टे r। तार से और जो बेटा बिंदु लिया वहां तक की दूरी कितनी है? 10। पर बेटा यहां क्या है? सेंटीमीटर। मीटर में लाओ 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसिल, तो बचेगा 2 इंटू ये माइनस के 2 ऊपर जाएंगे, किसके हो जाएंगे? प्लस के 2, तो माइनस के 7 में से प्लस के 2 में कितना बचेगा? माइनस के 5 टेस्ला। ये निकाल लिया हमने V1, ठीक। इसी प्रकार अब हमें निकालना है वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र B बराबर B से B2 बराबर म्यू नॉट अपॉन 2i अपॉन r। लगाओ म्यू नॉट का मान बेटा 4 पाई इंटू 10 की पावर कितना लगाओगे? माइनस के 7 i 10 एम्पियर की धारा बट्टे 2 इंटू r। बेटा यहां से केंद्र से परत तक की दूरी बेटा त्रिज्या r कितनी? 10 सेंटीमीटर। मीटर में लाओ 10 की पावर माइनस के 2 से मल्टीप्लाई, 10 से 10 कैंसिल और 2 से बेटा ये 4 कितने बार? 2 बार कैंसिल। तो यहां बचेगा 2 इंटू पाई का मान 3.14 इंटू जे माइनस की घात बेटा ऊपर जाएंगी प्लस की घात, तो माइनस के 7 में से प्लस का 2 गया तो माइनस के 5। तो यहां से बेटा बचेगा कितना? बचेगा B बराबर 2 का ऐसे मल्टीप्लाई, 2 चौकू 8, 2 एकम 2 और 2 तिया 6, 2 अंक बाद 10 लगा दिया इंटू 10 की पावर माइनस के 5 चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला। तो बेटा यहां से हमने क्या किया? सीधे तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखा, वृत्ताकार लूप के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखा। अब बेटा हमें क्या करना है? परिणामी चुंबकीय क्षेत्र देखना है। तो सबसे पहले अंगूठा धारा की दिशा में सीधे तार में और उंगलियां उधर बेटा संकेत करेगी जिधर बेटा चुंबकीय क्षेत्र दिशा ज्ञात करनी है। बताओ बेटा हथेली दिशा बाहर की ओर, हथेली दिशा बाहर की ओर, तो इस पे बल बेटा लग रहा है, चुंबकीय बल बेटा किधर है? बाहर की ओर। इसमें देखो अंगूठा धारा की दिशा में
उंगलियां केंद्र की ओर, हथेली दिशा बाहर की ओर। यानी दोनों में बेटा जो चुंबकीय क्षेत्रीय दिशा है वो किधर है, बाहर की ओर। तो यहां पर जब दोनों की डायरेक्शन बेटा एक ही है तो चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो B बराबर B1 प्लस B2। B1 का मान 2 इंटू 10 की पावर माइनस के 5 प्लस B2 का मान 6.28 इंटू 10 की पावर माइनस के 5। तो B बराबर कॉमन दोनों जगह कौन आ जाएगा, 10 की पावर माइनस के 5। बचेगा कोष्टक में 2 प्लस और यहां पर 6.28, 6 और 2 8, तो 8.28 गुणा 10 की पावर माइनस के 5 और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रा बेटा क्या हो जाएगा, टेस्ला। नोट करिए, नोट करो बेटा सवाल को।